तो स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जिस तरह हमारा डायनेमिक्स फिजिक्स 9 क्लास न्यू बुक के न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो आज न्यूमेरिकल में 3.4, 3.5 एंड 3.6 डिस्कस करेंगे। अब 3.4 में वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि अब 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। तो एक गन ने बुलेट फायर की जिसकी जो मास है वो 5 ग्राम्स है, और अब बुलेट मूव विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अब वो इस वेलोसिटी से वो बुलेट मूव कर रही है। वो कह रहा है कि द मास ऑफ द गन इज 10 kg, और जो गन है जो मतलब जिससे उसको फायर किया गया है उसका मास 10 kg है। वो कह रहा है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो याद होगा एग्जांपल्स में हमने रिकॉइल वगैरह ये चीजें आई गेस पीछे पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने मतलब इनकी रिकॉइल वेलोसिटी सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v1 और v2 फाइंड आउट की थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अब वेलोसिटी को सॉल्व करना है, यानी रिकॉइल वाली वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होती है और उसका जो नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है वो सारा उसको देख के वैल्यूज पुट करके उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या कह रहे हैं, गिवन डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लो। तो जो वो कह रहा है वो उसको पहले देख लो। तो उसका जो मैस m1 है, मैस इज इक्वल टू m1, वो कितना है 5 ग्राम्स है। तो ऑब्वियसली ग्राम्स में तो ना लेके जाना, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 1000 पे डिवाइड करवा लिया तो किलोग्राम्स हो गया। तो अब मैस कन्वर्ट करोगे, जब 5 को 1000 पे डिवाइड करोगे तो 2 जीरो, और साथ में जीरो मतलब 0.005 यानी 0.0020 हो गए, और साथ में 5 और साथ में किलोग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो, आपका कोई मसला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वैसे इसको दूसरे डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लिया, लाइक पॉइंट्स को सेपरेट करके। अब दूसरा यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी v1। तो वेलोसिटी जो v1 है ये सारा गन का अभी डाटा पुट करें तो वो 300 मीटर पर सेकंड है। अब मैस ऑफ जो m2 है, यानी वो जो गन का मैस है वो 10 kg है, 10 kg है। और बस ये गिवन है, और कह रहा है कि टू फाइंड, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने v2 यानी रिकॉइल की वो जो मतलब गन की स्पीड है रिकॉइल की वो फाइंड करनी है, यानी वेलोसिटी v2 फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो, और सोल्यूशन में ऑब्वियसली जो हमें एक लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस लॉ की वैल्यूज यहाँ पे मतलब फॉर्मूला पहले लगा के फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो पहले लिख लो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो कानून है वो क्या कहता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मतलब बिफोर और आफ्टर वाला तो था ना कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, मतलब बिफोर और आफ्टर वो 0 होता है। लेकिन अब ये बिफोर, जब बिफोर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बिफोर में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी तो बिफोर में 0 होती है, याद है ना, क्योंकि बिफोर कोलिजन में वेलोसिटी या बिफोर फायर से पहले तो बुलेट की भी वेलोसिटी 0 थी और गन की भी वेलोसिटी 0 थी, इसलिए बिफोर वाला तो 0 हो गया। या आफ्टर वाला हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी बिफोर और आफ्टर में से सिर्फ आफ्टर वाला लिखा क्योंकि आफ्टर में वेलोसिटी इन्वॉल्व है, और बिफोर में तो ऑब्वियसली वेलोसिटी होती है 0, तो वो 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर लो। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की पहले चलो इसकी ना जगह चेंज कर लेते हैं। इसका m1 v1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 और v1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहे कहते तो लिख लेता हूँ, एज बिफोर फायर बोथ आर इन रेस्ट, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे फायरिंग से पहले, इसलिए इनकी जो बिफोर फायरिंग वाली वेलोसिटी दोनों की 0 थी, तो वो मैसेज से मल्टीप्लाई करके वो 0 कर देंगे उसको। ठीक है। अब यहाँ पे m2 तो दिया है, v2 निकालना है, तो m2 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 ओवर m2।
2 आ गया। ठीक है, तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करवा लो मेरे साथ। तो सबसे पहले m1 की वैल्यू क्या है वो देख लो। तो v2 इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू हमारे पास 0.005 और v1 की वैल्यू कितनी है 300 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू है 10। ठीक हो गया, तो 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जार v2 इज इक्वल टू 5 3 जार 15। और क्योंकि डेसिमल है तो एक डेसिमल जब आप इसको ऐसा कर लो कि ठीक हो गया। तो अब चाहे पहले इसको ना सिंपली कैलकुलेटर सॉल्व कर ही लो। ठीक है, असल में मैं दूसरे तरीके से लेके जाना चाह रहा था, लेकिन इसको पहले कैलकुलेटर खुद ही कर लेते हैं, तो ताकि आपको भी बताओ कि मैं क्या करने चाह रहा था। 0.005 मल्टीप्लाई बाय 30। अब देखो एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 30, तो अब ना इसका आंसर आ गया 0.15। अब 0.15 तो सिंपली इसका आंसर आ गया, तो माइनस 0.15 और साथ में मीटर और पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया, तो इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन इन्वॉल्व है, तो माइनस का साइन ऑब्वियसली क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करते, तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर बुलेट इस तरफ आगे की तरफ फायर होगी तो जो हमारे पास वेलोसिटी है गन की वो पीछे की तरफ, यानी उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। तो कोई ऐसे होता है ना, एक्शन आगे की तरफ, रिएक्शन पीछे की तरफ, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.5 में बच्चों क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 किलोग्राम्स। एक एस्ट्रोनॉट था, उसका जो वेट था, वजन था, वो 17 किलोग्राम्स है। He throws a wrench of mass 300 grams at the speed of मीटर पर सेकंड। एक मिनट, इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो इस स्पीड से वो एक चीज थ्रो करता है, रेंच थ्रो करता है जिसका मैस 300 ग्राम्स है और उसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो 3.5 मीटर पर सेकंड है। तो वो कह रहे हैं कि दो चीजें आपने डिटरमाइन करनी है, और एक तो फाइंड आउट करनी है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट है तो अब स्पेस पे हो, ऑब्वियसली स्पेस में क्या होता है, स्पेस में होता है कि सिंपल, अगर स्पेस की बात ना भी करो, सिंपली जब उसने एक चीज को थ्रो की तो थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक फुट आएगा ना, कोई चीज थ्रो करने के बाद वो बैक फुट आएगा। नहीं तो अगर स्पेस की बात करो तो ऑब्वियसली स्पेस में क्योंकि वहां पे ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं होती, तो वहां पे जब आप एक चीज को आगे की तरफ मूव करवाओगे तो ऑब्वियसली आप पीछे की तरफ रिकॉइल करोगे। ये तो वैसे भी एक मतलब जनरल प्रिंसिपल है। एक चीज अगर आप थ्रो कर रहे हो तो एक चीज के ऊपर एक्शन लगा रहे हो तो उसका रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर लगती है, तो ऑब्वियसली आप पुल बैक होते हो। मतलब पुल बैक से मुराद है कि आपको स्टैक बैक थोड़ा सा करना पड़ता है, पीछे की तरफ आते हो, तो वो रिएक्शन की फोर्स होती है। तो आपने ऑब्वियसली वो रिएक्शन की जो फोर्स है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरी चीज आपने क्या निकालनी है, आपने निकालना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स में उस एस्ट्रोनॉट ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात वही है जिस तरह अभी पिछले वाले 3.4 में कराए थे, वहां पे V2 निकाली थी, यानी गन की वेलोसिटी, यानी सेकंड चीज की वेलोसिटी निकाली थी। यहाँ पे अब जो है फर्स्ट यानी एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी निकालनी है, जिस वेलोसिटी से वो रिकॉइलर यानी V1 निकालना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ऑब्वियसली अब वो लगेगा। तो बिफोर जो मतलब ये जो थ्रोइंग ऑफ दैट रेंज था, तो वो तो जो वेलोसिटी दोनों की रेंज की भी और एस्ट्रोनॉट की जीरो थी, तो ऑब्वियसली आफ्टर वाला ही लगेगा, बिफोर तो वो नहीं लगेगा, वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने दूसरा डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज करेंगे। डिस्टेंस के लिए कोई भी एक फॉर्मूला लगा लेंगे और वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं और गिवन डाटा में सारे वैल्यूज जरा पुट करते हैं, उन वैल्यूज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो। तो गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में सबसे पहले जो वेट 1 है, मतलब जो उसका वेट है ऑब्वियसली वो किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो वो मैस कह लो उसको, तो M1 होगा वो। ठीक है, तो मैस ऑफ जो एस्ट्रोनॉट है वो कितना दिया हुआ है, हमारे पास 70 kg है। ठीक हो गया, फिर इसी तरह हमारे पास जो अब वेलोसिटी तो निकालनी है V1। अच्छा, मैस 2 यानी M2 यानी रेंज का जो मैस है वो कितना 300 ग्राम्स है।
तो इसको ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 300 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, 2 0 से चले गए तो 0.3 kg सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है स्पीड ऑफ फ्रेंच, जो यानी V2 स्पीड है वो कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब हमने और हमारे पास टाइम है, टाइम मिनट्स में, इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी टाइम कितना दिया हुआ है 300 सॉरी 30 मिनट्स, 300 तो इसकी इसका मैथ है 30 मिनट्स का टाइम। तो इसको मिनट्स को सेकंड्स में यानी कन्वर्ट करोगे तो 30 को मल्टीप्लाई कर लोगे और किससे 60 से, तो सेकंड्स आ गया। तो 3 6 18 और साथ में 2 0 तो 1800 सेकंड्स टाइम आ गया। तो यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टू फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एस्ट्रोनॉट की, रिकॉइल जो अवे फ्रॉम द रेंच हुआ, और दूसरा आपने डिस्टेंस कवर करना है इन 30 मिनट। तो डिस्टेंस का आप रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा पहले हम ना क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक हम उसको पहले इसकी वेलोसिटी v1 निकाल लेते हैं। तो A, तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बिफोर एंड आफ्टर मतलब वो जो मोशन है या जो भी आप उसको कह सकते हो, वेलोसिटी दोनों की और मैसेज दोनों की, बिफोर और आफ्टर उनको जो उनका प्रोडक्ट है उनको ऐड अप करोगे दोनों के तो वो सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बिफोर बिफोर आप इसको किस तरह कह लो, बिफोर कोलिजन कह लो या बिफोर रिकॉइल, या इसको बिफोर और आफ्टर रहने दो। तो आप सिंपल लिख लो, क्योंकि बिफोर में जो था मोशन 0 थी, एस बिफोर थ्रोइंग, इस तरह कर लो, हाँ, एस बिफोर थ्रोइंग द रेंच बोथ द astronaut astronaut and wrench are at rest। तो दोनों रेस्ट पे हैं। तो अब दोनों रेस्ट पे हैं तो देख लेते हैं कि क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, तो बिफोर मतलब अब वो उसने थ्रोइंग से, तो दोनों की वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है। तो m1 v1 m2 v2 यानी बिफोर जो थ्रोइंग थी वो होगी 0। अब आफ्टर की कर लेते हैं, आफ्टर के लगाते हैं और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं क्योंकि बिफोर हो गया 0, जैसे मैंने पीछे भी कहा था, पीछे मैंने वो बस जर्नल में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर लिया। ठीक है, तो अब आफ्टर में जब वो थ्रो किया तो m1 v1 और प्लस m2 v2 आ गया। ठीक हो गया, तो v1 निकालना है, तो m2 v2 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। तो v1 निकालना है तो v1 एज इट इज रहा और m1 इधर आके डिवाइड हो गया, यानी m2 v2 ओवर यहाँ पे आ गया m1। वैल्यूज पुट कर लो, v1 इज इक्वल टू m2 यानी मैस ऑफ जो था वो रेंज था वो कितना था, वो हमारे पास था 0.3 आई गेस, है ना। तो 0.3, हाँ 0.3 था, और साथ में वेलोसिटी कितनी थी ऑफ रेंज ही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेंज है यहाँ पे आ गई हमारे 3.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3.5 आ गया, डिवाइड बाय मास ऑफ जो एस्ट्रोनॉट था वो कितना था, 70 था। ठीक हो गया, तो 70 आ गया मास ऑफ एस्ट्रोनॉट। ठीक हो गया, तो v1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 70 पे डिवाइड कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा फिर उसको देखते हैं उसमें क्या हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, या सिंपली वही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो 0.3 तो मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो सबसे पहले ये लिखा तो आंसर आ गया 1.05। पहले इतना लिख लेते हैं, तो 1.05 डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया 70। तो 1.05 को आंसर को डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1.05 को डिवाइड कर लेते हैं किस पे, 70 पे, तो आंसर आ गया 0.015। तो सिंपली हमारे पास 0.015 इसका आंसर आ गया। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, नहीं तो उसको थोड़ी सी चेंजिंग करके लिख लेते हैं। तो v1 इज इक्वल टू 0.015
1.5 और 7 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के नंबर के बाद अगर डेसिमल को शिफ्ट करना तो v1 इज इक्वल टू आगे की तरफ शिफ्ट किया तो एक दो डिजिट आगे गया 1.5 आ गया और एक दो 10 के पावर पॉजिटिव 2 आगे और साथ में सॉरी आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो माइनस आएगी, तो आगे की तरफ तो माइनस आएगी ना, तो -2 और साथ में अगर पीछे की तरफ आता तो पॉजिटिव, अब आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि अगर आगे की तरफ गया, अब देखो अब आगे की तरफ -2 आ गया तो ऑब्वियसली -2 का मतलब है कि इसमें अब दोबारा इसको 100 पे डिवाइड करना है, तो 100 पे डिवाइड करके ही ये अब डेसिमल ऑब्वियसली पीछे जाएगा ना, तो वो मैंने पॉजिटिव गलती से लिख दिया, क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई ये और मजीद दो वैल्यूज आगे चला जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो ये गलती से माइनस लिख देता है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। अब ये देखो वेलोसिटी भी 1 आ गई। अब वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट ना एक एस्ट्रोनॉट था, उसने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब एस्ट्रोनॉट ने जो डिस्टेंस कवर किया तो एस्ट्रोनॉट की तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर करने का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड कितनी है, अब डिस्टेंस तो एस लिख लो, तो वेलोसिटी अब एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी आएगी ना वो v1 है, क्योंकि अभी एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी निकाली, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो पीछे निकाला था वो टी वो यूज होगा, तो s इज इक्वल टू v1 क्या आया 1.5 लिख लो यहाँ, जो आपने ये वाली वैल्यू 0.015 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी कितना है 1800 सेकंड्स था, याद है ना, यहाँ पे 30 मिनट्स है उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। अब सिंपली आप इसको डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है उसको भी देख लेते हैं, तो देख लेते हैं 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800 तो हमारे पास 27 मीटर्स, सिंपली इसका आंसर आ गया। तो 27 मीटर्स वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया इन 30 मिनट्स यानी 1800 सेकंड्स में। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल था। अब लास्ट न्यूमेरिकल 3.6 देख लेते हैं और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। तो बच्चों हम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है क्या 6.5 मल्टीप्लाई 10³ kg बोगी, यानी एक बोगी देखा ना ट्रेन के पीछे जो बोगियां लगी होती हैं, ऑफ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस यानी 0.8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें पैसेंजर्स नहीं है बल्कि उसमें सामान वगैरह गुड्स वगैरह, तो वो एक ट्रेन मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी ये है। तो कह रहा है कि अनदर जो बॉगी है ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई 10³ kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो एक और उसके पीछे से बोगी आई है, मतलब बोगी देखा ना, बोगी आपस में जुड़ी होती हैं, लाइक इस तरह उनके दरमियान में स्पेस होती है और वो आपस में जोड़ते हैं और वो पूरा वो कभी प्रोसेस देखा हो आपने, तो वो कह रहे कि वो पीछे से वो स्पीड से आई और आते ही क्या होती है, उसकी स्पीड ये थी और उसका मैस ये था, उस बोगी का मैस ये था और स्पीड ये थी, यानी 9.2 मल्टीप्लाई 10³ kg उसका मैस था और 1.2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी। तो आते ही वो जो पहली बोगी थी उससे कपल हो जाती है, यानी उससे आके उसको जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाती है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल। तो आपस में जुड़ने के बाद अब उनकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो दोनों मूव कर रही हैं, तो उनकी वो वेलोसिटी निकालनी यानी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, यानी आफ्टर को लें दोनों के वेलोसिटी कपल्ड होगी यानी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर को लें वैल्यूज अवेलेबल हैं, क्योंकि बिफोर को लें भी यहाँ पे वेलोसिटी का कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और आफ्टर कोलिजन तो वो तो निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल के मुताबिक ये सॉल्व होगा। लेकिन जो आफ्टर कोलिजन वाली है ना, तो उनकी वेलोसिटी क्योंकि कपल्ड हो गई है, कॉमन वेलोसिटी वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले गिवन डेटा में मैसेज लिख लेते हैं, तो गिवन डेटा में सबसे पहले मैसेज लिखवाओ और बस देख लेते हैं। तो m1 कितना है, जो मास ऑफ बोगी 1 है, मतलब वो है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10³ kg और साथ में जो वेलोसिटी है पहली बोगी की वो है 0.8 मीटर पर सेकंड। अब ये बात होती है कि एक पीछे से और बोगी आती है और दूसरी बोगी है, उसके आप मैस कितना है m2, वो कितना है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10³ kg। अब उस बोगी की कोई ना कोई वेलोसिटी है, उस बोगी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या है v2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड, उस बोगी की वेलोसिटी आ गई। तो ये तो सिंपल हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सिंपल आपने ना इसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, टू फाइंड
तो सिंपली टू फाइंड, तो टू फाइंड में हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी है v, वो लिख लेते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है इज इक्वल टू v, ये दोनों के लिए तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल लगाते हैं और इसे अब उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो लिख लो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन के रूल के मुताबिक क्या होगा हमने वो देख लेना है। तो अब यहाँ पे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वो लिख लेते हैं। तो m1 v1 प्लस m2 v2, यानी बिफोर और आफ्टर सेम है ना। तो अब आफ्टर में तो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है ना, तो आफ्टर में पहले की भी वेलोसिटी और दूसरे की भी वेलोसिटी सेम होगी ना, तो वो भी कॉमन ले लेते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 एज इट इज, और जो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है उसको भी कॉमन ले लिया और अंदर बच गया m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। और सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लो, या इससे पहले इसको यहाँ पे ले आओ। तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय, यानी यहाँ पे m1 प्लस m2 आ गया, ठीक हो गया। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया v एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो जरा मेरे साथ। m1 क्या आ गया, m1 है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो 6.5 है, तो यानी आ जाएगा 6.5, यानी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6500, क्योंकि एक इस पॉइंट को खत्म करने में चली जाएगी पावर और बाकी दो जीरो आ जाएंगे। और v1 कितनी है 0.8, तो 0.8 लिख लिया। प्लस m2 कितना है, मैं 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, तो 9.2 एक पॉइंट इसको खत्म करने में चला जाएगा उसकी पावर, और दो बाकी रह जाएंगे यानी 9200, और साथ में वेलोसिटी कितनी आ गई 1.2 आ गई, और यहाँ पे आ गया v कॉमन वेलोसिटी आ गई, ठीक हो गया। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो। 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कैलकुलेटर पे लिखना तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑर्डिनरी जो है नंबर्स में कन्वर्ट करना आता है साइंटिफिक को, तो ये मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने आपको मैथ में भी सिखाया था कि मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, मास m1 कितना आ गया, सिंपली वो अभी फाइंड आउट किया हुआ था 6500, और मास m2 कितना है 9200, ये हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। अब ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं, फिर नीचे वाले को प्लस करते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको आपस में डिवाइड करते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वैल्यूज में सबसे पहले कौन कौन से वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6500 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.8 से, तो हमारे पास आ गया 5200, तो यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे आ गया 5200 प्लस, अब 9200 को मल्टीप्लाई कर लो 1.2 से, तो आ गया 11040 डिवाइड बाय, इनको आपस में प्लस कर लो। तो 6500 और साथ में प्लस और साथ में 92 और साथ में 00, तो आ गया 15700, 15700, और यहाँ पे v1 यहाँ पे लिख लो, यानी ये जो कॉमन वेलोसिटी है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। तो ये आ गया, ठीक हो गया। ये जो कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये वो लिखे। अब इक्वालिटी, अब 5200 को 1 इसके साथ प्लस कर लो पहले, तो 5200 प्लस कर लो 11040 के साथ प्लस कर लो, तो 16240 आ गया, तो आंसर आ गया 16240 डिवाइड बाय 15700। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, तो 157 और साथ में 00 को जब डिवाइड करोगे तो सिंपली आपके पास 1.03, यानी इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी 1.03 और मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की वो क्या है, कॉमन वेलोसिटी है आफ्टर कपल, जब इनको आपस में जोड़ दिया गया था बॉडियों को, तो इनकी कॉमन वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6 भी सॉल्व आउट हो गया।